नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज में है मिस मारिया सुल्तान, डायरेक्टर जनरल साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट सासी, और इनके इंस्टीट्यूट का यह दावा है, इनका यह क्लेम है कि कैरी लूगर बिल दर हकीकत एक बहुत खूबसूरत, बहुत इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजिक मूव है पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को ग्रेजुअली कैप करने के लिए, फ्रीज करने के लिए। और वक्फे से पहले हम इस पॉइंट तक पहुंचे थे कि जहां हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स एंड टेररिज्म प्रिवेंशन एक्ट 2004 जो अमेरिकन लेजिस्लेशन है और नॉन लूगर कोऑपरेटिव थ्रेट रिडक्शन प्रोग्राम दोनों ही कैरी लूगर बिल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इनकी क्या मारिया, दोनों जब इकट्ठे हो जाते हैं दोनों ही अट्रैक्ट होते हैं। एक पाकिस्तान को फेलिंग स्टेट की तरफ, डेफिनेशन की तरफ लेके जाता है, एक आपको कहता है आप फोर्स यूज कर सकते हैं थ्रेट रिडक्शन के लिए, न्यूक्लियर थ्रेट रिडक्शन। इसकी क्या सिग्निफिकेंस बनती है? मोहित, पहली बात तो ये है कि जब आप इसको इस सेक्शन को, इस डेफिनेशन को डालते हैं इस कानूनी मसवदे में, तो इसका मतलब है कि आप इस बात को कबूल करते हैं कि आप एक नाकाम रियासत हैं। क्योंकि जब आप एक बिल पढ़ते हैं, महज उसकी ज़बान पढ़ना ज़रूरी नहीं है, साथ उसके क्रॉस रेफरेंसेस भी पढ़ने ज़रूरी हैं। क्रॉस रेफरेंसेस से मतलब है मतलब ये कि जैसे ये क्रॉस रेफरेंसेस के अंदर जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम आपसे जो ताल्लुकात रखेंगे वो सेक्शन 7102 के तहत करेंगे। आपने वो पढ़ लिया, आप आगे चलेगी, आपने ये नहीं देखा कि 7102 के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके बाद फिर उस बिल के अंदर उसके मुख्तलिफ हिस्सों के साथ किस तरह उसका ताना बाना बनता है। जब तक आप ये नहीं देखते हैं तब तक आपको किसी भी कानूनी मसवदे का सही तरह जो है उसके जो अज़ाइम हैं वो सामने नहीं आते, मंजर आम के ऊपर नहीं आते। फील होता है कि पाकिस्तान में हमने इस पे इतनी बहस की है, हमने दुनिया टुडे में भी कई दफ़ा पॉलिटिशियंस आए, एनालिस्ट आए, सारे मीडिया ने की, एक से ज़्यादा दफ़ा हर चैनल ने इस पे बहस की, दो तीन दफ़ा की। उसके बावजूद ये जो आस्पेक्ट्स हैं इसकी बिल के रीडिंग के, जो आप कह रही हैं, जो आपका इंस्टीट्यूट कह रहा है, ये नज़र से ओझल क्यों हुआ है? मोहित, मेरे ख्याल से इसकी 2-3 बुनियादी वजूहत है। मेरे ख्याल से एक तो ये कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो अच्छे खासे जो हैं, पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर है। दूसरी बात यह है कि सिविल मिलिट्री डिबेट की तरफ ही चले गए, सियासी और अस्करी डिबेट की तरफ चले गए, क्योंकि एक दो इसमें जो शिकें थी वो इस तरह थी कि जिसमें लग रहा था कि फौज को कहा जा रहा है कि शायद वो सियासत के अंदर काम न लें और साथ ही साथ सिविलियन ओवरसाइट में आ जाए, डेमोक्रेटिक ओवरसाइट में आ जाए। देखिए, उसके ऊपर डिबेट जो है स्पिन कर गई। फिर लोगों ने कहा कि इसमें लैंग्वेज बड़ी सख्त है, जी, लैंग्वेज हद तक हो गई है, बेइज्जती हो गई है, ह्यूमिलिएशन का एस्पेक्ट है। देखिए, बात ह्यूमिलिएशन की नहीं, बात यह है कि उसकी लीगल कॉनोटेशन क्या है, उसके साथ ही साथ अमेरिकन एग्जीक्यूटिव को किस किस्म के इख्तियारात दिए जा रहे हैं आपकी बिना के ऊपर, मतलब ये आपकी एक्सटेंट के ऊपर। और जब आप इसको एक खुद मुख्तार नेशन की तरह इसके ऊपर साइन करते हैं किसी भी सूरत के अंदर, तो आप खुद ब खुद इन कंडीशनैलिटीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये एक मतलब बुनियादी वजह थी। मेरे ख्याल से इसके अंदर वो जो सियासी आपकी जो अस्करी और सियासी जो टेंशन है वो इसके अंदर ये डिबेट जो है कंफ्यूज हो गई है, इसमें आगे चली एलिमेंट है। मतलब आपका ये एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, नॉन प्रोलिफरेशन का, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का। इवन पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने रिएक्ट करते करते, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने, जिनको ज़ाहिर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उन्हें पहले रिएक्ट, उनको इतनी देर क्यों लगी रिएक्ट करते करते? देखिए, वो तो मेरे ख्याल से मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं मिलिट्री के अंदर तो नहीं बैठी हुई हूँ कि मैं ये कह सकूँ। लेकिन जो इन्फॉर्म डिबेट मेरे ख्याल से जो हो सकती है उसके बारे में यही है कि जो आपकी इंटर एजेंसी कॉपरेशन है पाकिस्तान के अंदर, वो इतनी ज़्यादा नहीं, और साथ ही साथ आपके पास इतने तहकीक के या मुहक्किक अदारे मौजूद नहीं जो इस डिबेट को सामने लेके आए, जो इसकी बारीक बीनियों को सामने लेके आए। क्योंकि जब अमरीकियों की आप तर्ज इस्तिलाह देखें, मतलब अमरीकियों के काम करने का आप जब तरीका देखें, तो पाकिस्तान में अगर आपके कस्टम्स के साथ आएंगे तो उसके साथ वो अलहदा करना चाहेंगे, आपके TV चैनल्स के पास आएंगे तो उसके साथ अलहदा करना चाहेंगे, वो हाँ हुकूमत से कहेंगे तो अलहदा करना चाहेंगे। तो हर किसी को उसकी मतलब की बात बताते हैं, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं बताते हैं। तो जब आप पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं बताते हैं और आप आके छोटी सी बात करते हैं, तो लगता है कि शायद उसमें इतनी सारी चीजें नहीं है। ये भी वजह हो सकती है कि चूंकि 3 वर्जन थे, S962 भी पड़ा हुआ था सेनेट की वेबसाइट के ऊपर, या गूगल करते थे लोगों को S962 मिल जाता था, तो S1707 जो है, जो फाइनल वर्जन है, वो बहुत देर से लोगों के सामने आया। और मेरे ख्याल से इसकी एक और वजह, ये मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, इसकी एक बुनियादी वजह ये है, और उसकी दूसरी बुनियादी वजह ये है कि कांग्रेस के अंदर, US कांग्रेस के अंदर इसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई। ये सिर्फ 6 घंटों के अंदर और एक अंदाजे के मुताबिक 24 घंटे के अंदर अंदर बिल वहां से एक्ट बन गया, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। यूजुअली US कांग्रेस के अंदर बहस होती है, लोग अपने मतलब जो उसके मुखालिफ होते हैं वो अपना नुक्ता नज़र निकालते हैं, जिसकी वजह से ये फीलिंग होती है कि शायद आपकी लॉबिंग एफर्ट्स वहाँ इतनी कामयाब नहीं थी कि आप एक खातर खा ब्लॉक खड़ा कर सके जो इसको वहाँ US कांग्रेस के अंदर ब्लॉक करते, जिसकी वजह से इस पर वोटिंग भी नहीं हुई और ये पास हो गया। इसके सोल्यूशन पे तो आते हैं, लेकिन एक लास्ट आपने एक और भी चीज़ आपने मतलब विच इज़ ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस कि आपने लिखा है कि इट अलाउज फॉर इर्रेगुलर फोर्सेज टू बी यूज्ड फॉर or in the support of US combat operations in Pakistan for terrorism as stated under the Ronald Reagan Act 2005, Duncan Hunter Act of 2009, which have been given a due waiver
अंडर द डिस्क्रेशन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसका क्या मतलब? मोहित, हमने इस एनालिसिस के अंदर कोई चीज़ इस बिल के बाहर से नहीं उठाई। पहली बात, हमने सिर्फ उन तमाम चीज़ों की वजाहत की है जो इसके अंदर लिखी हुई हैं। इसके अंदर इन्होंने दो इस्तिलाहात इस्तेमाल किए हैं, दो ऑथराइजेशन एक्ट रखे हैं, एक रोनाल्ड रीगन एक्ट और दूसरा हंटर डंकन एक्ट। उसके तहत ये कहते ये हैं कि अगर यूएस चाहे तो इरेगुलर फोर्सेस और कॉन्ट्रैक्टर्स को इस्तेमाल कर सकता है ऑनगोइंग कॉम्बैट ऑपरेशंस में, या उन तमाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाने के लिए जो यूएस सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ इस कैरी लूकर बिल के तहत पाकिस्तान में आके काम करेंगे। चल रही थी ब्लैक वाटर, एक्सी, डिन कॉर्पोरेशन, उसको यहाँ से एक कनेक्ट या हैंडल मिलता है। जी, एक लीगल हैंडल मिलता है और आपको भी लीगली उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये कहेंगे कि जी ये यूएस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये आपके कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं है, हमने इनको कॉन्ट्रैक्ट किया हमारे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। यानी कि आपकी सिक्योरिटीज़ नाकाफ़ी हैं, यूएस एम्बेसी को अगर सिक्योरिटी मिलेगी तो वो इनको ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली यूएस एग्जीक्यूटिव के लिए जस्टिफिकेशन जो है, उस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की जस्टिफिकेशन कांग्रेस के लिए उन्होंने यहाँ से हासिल कर ली है। यहाँ से हासिल कर ली, यानी कल को अगर यहाँ कोई वो ह्यूमन राइट्स करते हुए पकड़े जाएं या कोई और चीज़ पर करते हुए मतलब कोई मतलब एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाए तो ये कह सकते हैं कि जी ये हमने रोनाल्ड रीगन एक्ट और ऑथराइजेशन एक्ट के तहत उन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए या उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में छोड़ी थी, और इस वजह से ये यूएस एग्जीक्यूटिव इज नॉट आंसरेबल नाउ बैक टू द यूएस कांग्रेस। 3-3.5 मिनट टोटल मेरे पास। देखें, कैबिनेट ने अपना मूड बना लिया है, पार्लियामेंट में इस पर वोटिंग नहीं हुई, रेजोल्यूशन तो नहीं हुआ इस पर, और कैबिनेट ने कह दिया कि एक्सप्लेनेटरी नोट को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो जाहिर है कि वी मूविंग टू अ वेरी एडवांस स्टेज, ये चैप्टर ही खत्म हो गया। अब इस स्टेज पे हम क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को, जिसको कि डिबेट खुल के नहीं हो सकी, ये सब चीज़ें उसके सामने नहीं आ सकी, मीडिया ने डिबेट की है, डिबेट एग्जॉस्ट हो गई है, लोग तंग आ गए हैं। क्या किया जा सकता है इन तमाम कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए जो आप कह रही हैं? देखिए, दो सोल्यूशन हैं। एक सोल्यूशन तो ये है कि आपकी पार्लियामेंट जैसी नेशनल आपके पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक डिबेट बढ़ती है, पब्लिक प्रेशर बढ़ता है, तो आपकी जो पार्लियामेंट है वो रेजोल्यूशन आपके प्राइम मिनिस्टर के थ्रू यूएस प्रेसिडेंट तक लेके जाए और उनसे कहेंगे जी ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको आप इनको एडजस्ट करें। उसमें अमरीकी कानून के तहत उसके पास ये हक हासिल है कि वो किसी भी अमरीकी कानून में खास तौर पे अगर वो बैरूनी किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात के ऊपर बेस्ड है तो उसमें अमेंडमेंट्स लेके आ सकते हैं किसी वक्त भी। अमेरिकन प्रेसिडेंट कांग्रेस के बनाए हुए एक कानून में तब्दीली ला सकता है, तब्दीली भी ला सकता है, और अगर ये करता है तो वापस अमेंडमेंट्स के लिए या तो कांग्रेस में भेजता है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग तो है कि यूएस प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। नहीं जी, ये उनके लॉ के मुताबिक कर सकता है, क्योंकि उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट को एक खास एडवांटेज है। इसलिए कभी कभी ये भी कहा जाता है कि यूएस में सदारती निज़ाम नहीं बल्कि एक अस्करी मतलब एक डिक्टेटोरियल निज़ाम भी नाफिज है या उसकी तरफ ज्यादा बेंट है। कहीं ये इसलिए तो नहीं है कि यूएस अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इस तरह की हुई है कि प्रेसिडेंट को फॉरेन पॉलिसी में ज्यादा अथॉरिटी होगी? जी, उनके पास फॉरेन पॉलिसी में बहुत अथॉरिटी है और साथ ही साथ वो एक बिल्कुल नया तर्ज का लॉ भी बना सकते हैं जिसमें वो आपका पॉलिटिकल लीगल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये, दूसरी ऑप्शन मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा आसान और जहां से मेरे ख्याल से तमाम पाकिस्तानी अवाम और तमाम पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस जो अभी अब पाकिस्तान अमेरिका के साथ ये ताल्लुकात इस्तेवार करेंगे या इस बिल के तहत किसी किस्म की एड लें, वो इस बात का ख्याल रखें कि S170 को उस टेक्स्ट के अंदर S1707 को उस लैंग्वेज में ना रेफरेंस दे, ना कैरी लूगर को। आप हमें एड देना चाहते हैं, सौ बिस्मिल्लाह, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके अज़ाइम साफ हैं। आई थिंक द गवर्नमेंट विल हैव टू कॉल द ब्लफ। आप ये कह रही हैं कि कॉल द ब्लफ इन द सेंस कि अगर अमेरिकन ये कहते हैं, ये तमाम लोग जो कैरी लूगर बिल को सपोर्ट करते हैं, या अमेरिकन एक्सप्लेनेटरी नोट जो है वो ये कहता है सेनेटर कैरी का कि जनाब ये कंडीशनलिटीज अमेरिकन एग्जीक्यूटिव के ऊपर है, तो जो एक्सेप्टेंस का आप ड्राफ्ट करते हैं कागज, या फॉरेन ऑफिस करता है या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर करता है, एग्जीक्यूटिव करता है कि जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आपकी एड, उसके अंदर रेफरेंस टुवर्ड सेक्शन सेनेट 1707 नहीं होना चाहिए। उसके अंदर सेनेट 1707 आप उसमें से निकाल दें, कि जी हम यूएस से एड एक्सेप्ट कर रहे हैं विद डिस्टिंक्ट नो रेफरेंस टू S1707। जो कंडीशनलिटीज हैं वो आपके एग्जीक्यूटिव के लिए हैं, तो आपसे एड चाहिए। फिर हम आपकी बात पे यकीन कर लेते हैं कि वो कंडीशनलिटीज आपके लिए थी, तमाम चीजें भी यूएस एग्जीक्यूटिव के लिए थी, आप तो हमें सिर्फ सियासी और समाजी एड देना चाहते हैं और हम उसके एड की बिना के ऊपर पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन बेहतर ताल्लुकात रखना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर जमाने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये किया जा सकता है, लेकिन इसमें वो नहीं होता, उसमें अगर लिखा हुआ है, उसमें एक्सेप्टेंस में ये लिखा है, एक्सेप्टेंस के लेटर में, एक्सेप्टेंस के कागज में ये है कि ये एड जो है ये सेनेट 1707 के तहत दी जा रही है, तो ये सारी की सारी कंडीशनलिटीज ऑटोमेटिकली आपके ऊपर लग जाती हैं। तो आप जब अपनी सेपरेट ये नेगोशिएशंस करेंगे, या आपके डिपार्टमेंट्स करेंगे या आपकी गवर्नमेंट करे, आप इस बात का ख्याल रखें कि इसके अंदर S1707 हम नहीं लेंगे, ना ही कैरी लूगर बिल का रेफरेंस लेंगे। यूएस एड देना चाहते हैं, वी विल हैव एन एड बिल विद द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट,
not under Kerry Lugar bill, but with the US. Maria, thank you. Thank you very much, Moil.